हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी नई क्लास में। इस क्लास में हम सीखेंगे कि साधारण ब्याज के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते हैं तो आपको कोई दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साधारण ब्याज को सीखने से पहले, मतलब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले, मैं आपको थोड़ा बेसिक मेथड सिखाऊंगा, जिससे आपको है ना पूरी तरह से जीरो लेवल से ये साधारण ब्याज क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखना। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर लिखते हैं कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है वो अपन पूरी तरह से इसको सीखते हैं। लिखते हैं साधारण ब्याज। मतलब होता है, ब्याज मतलब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज जो क्या है मूलधन पर लगता है, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज जो क्या है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो आज अपन सीखेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो साधारण ब्याज का मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। इसे आप है ना सिंपल इंटरेस्ट या शॉर्टकट में एसआई से भी दर्शा सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो कहने का मतलब मूलधन क्या होता है, जैसे कि आप किसी को कुछ रकम देते हो ब्याज के रूप में, तो उसको आप क्या बोलते हो मूलधन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है ना। और समय का मतलब होता है कि कितने समय के लिए दे रहे हो, कि 1 साल के लिए दे रहे हो, 2 साल के लिए दे रहे हो, तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये दर का मतलब है कि आप कितनी मिति पर दे रहे हो या पर कितनी रेट पर दे रहे हो। तो आपको पता है कि मैंने बोल दिया एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, और मूलधन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, तो आप शॉर्ट में बोल दो प्रिंसिपल। दर को बोलते हैं रेट, बोल दिया आर, और टी को बोलते हैं टाइम। तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो PRT/100। ये भी क्या होता है शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे ही बराबर PRT/100। ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, अगर कहीं पर भी प्रिंसिपल दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, तो आप सीधे ब्याज ज्ञात कर सकते हो। किसी ऐसे भी क्वेश्चन दे रखे होंगे जिसमें प्रिंसिपल ज्ञात नहीं होगा, ब्याज ज्ञात होगा, और आपको आर और ये टी दे रखा होगा, तो आप प्रिंसिपल को ज्ञात करना। मतलब इस इनमें से मतलब एक संख्या नहीं दे रखी होगी, जैसे आर नहीं दे रखा है तो बाकी सब दे रखे होंगे, टी नहीं दे रखा होगा तो बाकी सब दे रखे होंगे। मतलब ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार अपन ये वाला सवाल देखते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। से प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7,500 का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर आप सीधे देख सकते हो कि क्या दे रखा है। लिखेंगे हल। ये बोल रहा है कि मिति बोल रहा है, या बोले तो रेट कितनी है आर। आर से तात्पर्य है दर। दर कितनी दे रखी है 6%। और 8 वर्षों में टाइम कितना है, समय दे रखा है, कितना दे रखा है टी दे रखा है, समय दे रखा है 8 ईयर, 8 वर्ष। और मूलधन की बात करें, मूलधन जिसे अपन क्या बात बोलते हैं पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पी बोलते हैं, वो दे रखा है 7,500। तो अपन सीधे ही साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट बोल दो आप शॉर्टकट में, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे SI बराबर मूलधन कितना है 7,500 गुणा दर दे रखा है यहाँ पे 6%, और टाइम दे रखा है 8 वर्ष बटा 100। तो आपको पता है कि अगर भाग में 0 दे रखा है तो ऊपर 0 से ये हमेशा कटता है, तो 0 से 2 0 कट गया, तो अब हो जाएगा SI बराबर हो जाएगा 75 गुणा ये से को 8 से गुणा करते हो तो कितने होते हैं 8 सके 48 हो जाएगा। और अब यहाँ पर लिखेंगे कि SI बराबर क्या आएगा, गुणा करके देखो तो क्या आएगा, जल्दी से देखो आप। यहाँ पर क्या कर लो, 75 को 48 से गुणा करो जल्दी से, तो ये क्या होगा 5 को 8 से गुणा किया तो हो जाएगा 40, और 8 को 7 से गुणा कर लो तो ये कर लो 7 7 गुण 7 7 8 56, 56 और 4 कितने हो गए 60, गुणा 4 को 5 से गुणा कर लिया 20, और ये हो जाएगा 728, और ये हो जाएगा 30।
0 से और 3, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि ब्याज आ गया 3600 रुपये। कितना आ गया? 3600 रुपये आ गया ब्याज। अब एक बात और दिमाग में रखनी है आपको कि भाई अगर आपने है ना 7500 रुपये 8 वर्षों के लिए उधार दिए, ठीक है, तो 8 वर्षों के बाद आपको कुल कितनी राशि मिलेगी? तो कुल राशि से तात्पर्य ये है कि मिश्र धन की मैं बात कर रहा हूं, तो मिश्र धन से तात्पर्य ये है कि मिश्र धन क्या होता है, तो लिखेंगे मिश्र धन का मतलब ये है कि मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मतलब इसमें क्या है, मिश्र धन से तात्पर्य है कि मूलधन में ब्याज को जोड़ दे तो वो क्या बन जाएगा? मिश्र धन बन जाएगा। तो मूलधन कितना था? 7500 प्लस ये हो जाएगा 3600। तो ये एक प्रकार से देखें ना तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन होगा कि नहीं होगा? मिश्रित धन बोलो या मिश्र धन, तो कितना हो जाएगा? तो इन दोनों को ऐड करने पर आता है 11100 रुपये। तो अगर ये सवाल आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं कि ये सवाल किस प्रकार से सॉल्व होगा। क्या पूछ रहा है कि 5000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर दे रखा है मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल जो कितना है 5000 दे रखा है। और यहाँ पर दर की बात करें, दर जो क्या होता है आर, ये दे रखा है 8%। और समय दे रखा है, समय टी दे रखा है यहाँ पे 3 ईयर। तो अपन यहाँ पर सीधी बात कर सकते हैं कि एस आई कैसे ज्ञात होगा। तो फॉर्मूला लगेंगे एस आई बराबर PRT बटा 100। तो यहाँ से लिखेंगे एस आई बराबर P कितना दे रखा है 5000 गुना R दे रखा है 8 गुना समय दे रखा है 3 वर्ष बटा 100 लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो दोनों कट गए, ये दोनों 2 जीरो से कट गए। अब कितना बच गया? रह गया 50 गुना 8 को 3 से गुना कर दो, 8 या 24। तो आप यहाँ इन दोनों का अगर गुणा करते क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कर लेंगे यहाँ पर 5 को 4 से गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा 20। यहाँ 2 बच गए, 5 में 10 2 12 और एक ही जीरो लगा दो तो मतलब 1200। तो यहाँ पर एस आई कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1200। ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं मिश्र धन की। तो लिख दिएंगे मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस का ब्याज। तो मूलधन यहाँ पर कितना था 5000। 5000 पर 3 वर्ष का ब्याज रेट 8 पर कितना निकला? ब्याज निकला 1200। तो टोटल कितना हो गया? ये हो जाएगा 6200। 6200 रुपये। मिश्र धन क्या हो गया? मिश्र धन हो गया 6200। तो लिखेंगे कि मिश्र धन हो गया 6200। तो दोस्तों इसी प्रकार से तीसरा सवाल किस प्रकार से होगा रखा है 40,000 की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि क्या है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन दे रखा है प्रिंसिपल 40,000 और समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है T 3 ईयर। और आपको यहाँ पर क्या निकालना है? और दर भी दे रखा है, दर R बराबर दे रखा है 6%। तो आपको यहाँ पर ब्याज ज्ञात करना है। तो लिख सकते हैं शॉर्ट में SI बराबर P गुणा R गुणा T, ये अपन शॉर्ट में लिखा बट्टा 100। देखेंगे SI बराबर P दे रखा है 40,000 और R दे रखा है 6% और T दे रखा है 3 ईयर बट्टा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए ये दोनों। तो क्या क्या बचा? तो ऊपर बच गया 400 और यहाँ पर बच गया 18। तो अगर अपन गुणा करें, इन दोनों को अगर गुणा करें तो क्या आएगा? तो 8 का पारा बोलो 4 बार 32 हो गए, 32 की 2 असर गए 3।
4 का पावर 4 एकम 4 3 7 और 2 जीरो लगा दो तो हो जाएगा 7,200। तो ये ब्याज क्या निकल गया, ब्याज क्या निकल गया, ब्याज निकल गया 7,200। तो अब देखेंगे मिश्र धन क्या होगा, लिखेंगे मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस मूलधन। तो यहाँ पर अब मूलधन और ब्याज लिखेंगे तो ब्याज आएगा 7200 प्लस मूलधन आएगा अपना 40,000। इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो हो जाएगा 47,200 रुपये। जिन जिनको ये वाला सवाल समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 47,200। तो इसी प्रकार दोस्तों ये चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि 10,000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो वही जो पैर है मूलधन P बराबर 10,000 और दर को क्या बोलते हैं R। रेट कितना बोल रहा है 8% और समय हो रहा है यहाँ पे T बराबर 3। तो यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट जो क्या बोलते हैं P गुणा R गुणा T बट्टा 100 ये ज्ञात करना है। तो लिखेंगे SI बराबर P दे रखा है 10,000 गुणा R यहाँ पर दे रखा है 8% और T दे रखा है 3 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया तो यहाँ पर बच गया 100 गुणा 8 या 24। तो यहाँ पर आ जाएगा 2400 मतलब 2,400। तो अपन यहाँ पर सीधे लिखेंगे कि ब्याज कितना निकल गया, ब्याज आ गया 2,400। तो अपन एक सीधी बात क्या लिखेंगे और लिखेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन है यहाँ पे 10,000 और ये 2400 रुपये क्या आ गया ब्याज। तो यहाँ पर कितने हो गए 10 तो 12 1200 12,400 12,400 रुपये क्या आ गए, ये मिश्र धन आ गए। इसी प्रकार से आपको ये पूरी क्लास समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को आगे शेयर करें।